गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज की लेक्चर सीरीज। हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि अंडर कॉप इंडिया 2023 कौन सी स्टेट में एयरफोर्स ऑफ इंडिया और अमेरिकन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एक न्यू जॉइंट एक्सरसाइज में। मतलब देखो, अभी ये जो कॉप इंडिया है ये बेसिकली एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसमें इंडिया और अमेरिकन ये इनकी जो एयर फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल। क्लियर है? तो वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन एयरफोर्स वो कंडक्ट करी जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि हु टुक ओवर एज अ सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी चार्जेस किन्होंने टुक ओवर करा है, किन्होंने लिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज राकेश कुमार सिंह। क्या आंसर है? राकेश कुमार सिंह। ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली सीनियर ऑफिसर है, ओके, सीनियर आईएएस ऑफिसर है और इन्होंने ये चार्ज जो है लिया है। इससे पहले जो थे वो अनुराग जैन थे, लेकिन आपको उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने पास करा है एक बिल और उस बिल में उन्होंने प्रोवाइड करी है रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में फ्रॉम 60% टू 77%। मतलब कौन सी स्टेट में पहले 60% की जो रिजर्वेशन थी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, अब उसको बढ़ा के 77% कर दिया है। तो किस स्टेट ने ये बिल जो है वो पास करा है रिजर्वेशन का? इसका आंसर है व्हाट? इसका आंसर है झारखंड। क्या आंसर है? झारखंड। देखो, झारखंड ने 60% से लेकर 77% की रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अदर OBC मतलब कम्युनिटीज के लिए एज वेल एज EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज करा है गवर्नमेंट जॉब्स में। ऑलराइट, ये जो रिजर्वेशन वाला है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट ने स्टार्ट करा है वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट। वन स्टेट हैज स्टार्टेड द वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ऑर्गेनाइज करा है न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड। क्यों? ताकि ये प्रमोट कर सके स्पोर्ट्स को पंचायत लेवल पे स्टेट में। और इसका जो मेन मकसद है वो ये कि स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव किया जाए पंचायत लेवल पे। सो दैट्स वाई केरला के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है पिनराई विजयन, इन्होंने स्टार्ट करी है ये प्रोजेक्ट। कहाँ करा है? कलिकट। ठीक है, ये जगह वहाँ पे कलिकट, जिसमें 450 लोकल बॉडीज को कवर करा गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जाएगा 3 साल के अंदर। और पहले फेज में इसमें 131 पंचायत को प्रिपेयर्ड करा है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें मतलब टॉप लेवल के एग्जाम्स के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बट if I talk about according to JKSSB, I think this is enough to learn that which state started this project, one panchayat and one playground. So answer is Kerala. So what? Answer is Kerala. Clear है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि आइकॉनिक सिडनी प्ले ग्राउंड जो है उस मतलब उन्होंने अनवील्ड किया है, स्पष्ट करा है, ठीक है, मतलब अनकवर्ड करा है, शो करा है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। गेट नेम आफ्टर विच प्लेयर। मतलब देखो, ये सिडनी का स्टेडियम है और ये देखिए ये गेट नेम, ये है गेट नेम पे एक हमारे प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, उनको उनके बारे में लिखा है, मतलब उनको ऑनर देने के लिए। तो बेसिकली इंडियन प्लेयर कौन से हैं वो? दैट इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का जो नाम है वो इस गेट प्लेट पे लिखा हुआ है। जैसे होता है ना पवेलियन पे नाम लिखा होता है कि इस प्लेयर का, इसी तरह से सिडनी में जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर सचिन तेंदुलकर और एक और प्लेयर है, उनका नाम है ब्रेन लारा। ठीक है, इन दोनों के नाम वहाँ पर लिखे हैं, मेंशन करे हैं, मतलब उनको ऑनर देने के लिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल पंचायती राज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो आंसर है दैट इज 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल।
ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो आपको पता लग गया कि 24 अप्रैल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर मतलब उस ईयर के रिलेटेड कि इस साल की थीम क्या रहने वाली है इस इवेंट की। तो इसकी इवेंट की जो थीम है दैट इज सस्टेनेबल पंचायत। ठीक है, सस्टेनेबल पंचायत मतलब एक बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशेंटली क्लीन एंड ग्रीन विलेज, ये इसकी थीम रहने वाली है। ओके, और बाकी आप सभी जानते ही हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये पंचायती राज जो सिस्टम था वो इंक्लूड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और ये जो बिल था ये कब क्लियर हुआ था, ये हुआ था 1992 में अंडर 73rd अमेंडमेंट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैग्ना पॉर्थे ऑर्जी, ठीक है, ऑर्जी, मैग्ना पॉर्थे ऑर्जी जो है ये न्यूज़ में देखा गया। बताइए क्या है। तो ये कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फंगस। ठीक है, क्या है ये, फंगस है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि आईपीएल का जो फाइनल मैच है 2023 का वो किस ग्राउंड में खेला जाएगा। आईपीएल का मैच 2023 का किस ग्राउंड में फाइनल मैच खेला जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ओके, कब खेला जाएगा, ये कहाँ खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से फास्ट मतलब कौन से प्लेयर बन गए हैं इंडिया के फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने स्कोर करा है 7000 रन इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में कौन से इंडियन प्लेयर बन चुके हैं, फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने 7000 रन जो है वो अचीव करे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज KL राहुल। क्या आंसर है, KL राहुल। देखो पहले ये जो रिकॉर्ड था ये विराट कोहली के नाम था, लेकिन विराट कोहली ने 221 इनिंग्स में 7000 रन बनाए थे। वहीं पे KL राहुल की अगर हम बात करें, इन्होंने 197 इनिंग में ही अपने 7000 रन जो है वो कंप्लीट करे हैं T20 क्रिकेट में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सुनिए। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी विमेन वेट लिफ्टर को बैन किया गया है 4 साल के लिए, क्यों, ताकि क्योंकि वो डोप टेस्ट में उनका फेल हो गया था, डोप टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। तो किस प्लेयर को बैन करा है 4 साल के लिए वेट लिफ्टिंग वुमेन को। तो इसका जो आंसर है यू विल गिव इन द कमेंट सेक्शन। कहाँ पे करोगे आप, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।